हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बहुत अच्छे हैं। आज है संडे और आज है द मैजिक बुक की प्रैक्टिस नंबर 5 का डे। यस, आज हम प्रैक्टिस नंबर 5 करने वाले हैं, जो कि होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये रिलेटेड है मनी से। आज हम मनी से रिलेटेड एक प्रैक्टिस को करने वाले हैं। यस, इससे जो पहले की जो प्रैक्टिसेस हैं, इससे पहले हम 4 प्रैक्टिसेस को और कर चुके हैं। अगर आप मेरी आज की इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको पहले उन 4 प्रैक्टिसेस को करना है एंड देन आपको इस प्रैक्टिस पर आना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि आखिर इस प्रैक्टिस को करना कैसे है। तो सुबह आपकी स्टार्ट होगी अपनी आपको ब्लेसिंग्स काउंट करनी है, उसे लिखना है दिन में कभी भी जब आपको टाइम मिल रहा है, एंड उसको जब लिख लो तो आपको उसे टाइम टू टाइम रीड करना है। देन आपका ये हो गया, ये तो मस्ट ही है। ठीक है, जो प्रैक्टिस मैंने आपको उसके बाद भी बताई है वो कंटिन्यूस चलती रहेंगी 28 वीक्स तक। ये तो हो गया क्लियर। अब बात करते हैं इस प्रैक्टिस को कैसे करना है। तो इस प्रैक्टिस के लिए ना सबसे पहले आपको एक आराम से ना शांति से जगह पे बैठ जाना है। 5 मिनट लगने वाले हैं इस प्रैक्टिस में पूरे आपके पूरे दिन में। आपको क्या करना है, आराम से कहीं पर कंफर्टेबल होकर बैठ जाओ और ना अपने बचपन को आपको याद करना है। यस, अपने बचपन को याद करना है कि जब आप छोटे थे तो आपके खर्चे ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स उठाते थे, राइट। अभी भी हो सकता है कुछ के अभी भी पेरेंट्स कहीं ना कहीं से खर्चा करते हो, उनके ऊपर उनका खर्चा उठाते हो। आपको क्या करना है, अपने चाइल्डहुड मेमोरीज में जाना है और वहाँ पर है ना अपने सारे बचपने को देखना है कि चाइल्डहुड में मैं मेरा जो एक्सपेंस था वो कौन उठाते थे। बर्थडे पार्टीज होती थी तो उसका खर्चा कौन उठाता था। इतने फ्रेंड्स आते थे, इतने फैमिलीज आती थी, आपकी पढ़ाई पर पैसा खर्च हुआ, आपकी स्टडीज, आपका खाना, आपका पीना, जो कुछ भी आपके लिए कपड़े थे, आपको इन सारी चीज़ों को है ना अच्छे से नोट करना है। उस मेमोरी में चले जाना है कि आपको कब कब पैसे की ज़रूरत थी और वो चीज़ आपको आपके पेरेंट्स ने ला के दी, आपके किसी रिलेटिव ने ला के दी, कज़न ने दी, किसी ने भी दी, लेकिन वो आपको मिल गई, आपको उसके ऊपर कुछ खर्च नहीं करना पड़ा। तो आपको अपने ना बचपन में जाके ये सारी चीज़ों को देखना है, रिकॉल करना है। जैसे जैसे आप अपनी मेमोरीज में जा रहे हो, है ना, उस चीज़ों को देख रहे हो कि कहाँ पर आपको उस चीज़ की ज़रूरत थी लेकिन आपको उसके लिए पे नहीं करना पड़ा। यानी कि आपको अभी समझ में आ गया कि यस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मेरे पे खर्च करी गई हैं, जिनका मेरे को ज़रूरत थी लेकिन मैंने कभी उनके लिए चार्ज नहीं करा, उनके लिए कभी पे नहीं किया, राइट। तो अब उन सारी ब्लेसिंग्स के लिए ना आप थैंक यू बोलने लग जाओ। थैंक यू मेरे बचपन में मेरे जितने भी क्लोथ्स मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिलाए, किसी रिलेटिव्स ने गिफ्ट्स करे, उनके लिए थैंक यू। मेरे पेरेंट्स ने मेरा खाने पीने का खर्चा उठाया, मेरी स्टडीज़ के लिए फ़ीस पे करी, स्टडी मटेरियल्स, बुक्स, नोटबुक्स, इन सब के ऊपर मेरे लिए ध्यान दिया, उन सबको मेरे लिए लेकर आए, ख़रीदा मेरे लिए, उन सभी चीज़ों के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपको ये वर्ड्स जो हैं ग्रेटफुल होना है। आपको ना बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि जब मैंने इसको किया था तो मुझे बहुत बहुत मज़ा आया था। जब आप ये कर लो अच्छे से, है ना, आपको टाइम मिल गया, आप 5 मिनट से ज़्यादा भी कर सकते हो, आपकी मेमोरीज़ के ऊपर है, जितना आप इसको डीप जाके फील करना चाहते हो आप इसको फील कर सकते हो। जब आप एक बार इसको फील कर लो, अब आपको क्या करना है, आपको है ना कोई सा भी आप नोट ले सकते हो। इस बुक के अंदर तो डॉलर लिखा है, तो इंडियन करेंसी तो है नहीं डॉलर, तो आपको क्या करना है, अपनी करेंसी में कोई भी नोट ले लेना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर 100 रुपीज़ का नोट ले रखा है। आप कोई भी नोट ले सकते हो, आप 10 का ले सकते हो, 20 का ले सकते हो, 50 का ले सकते हो। सजेशन ये दूंगी कि 100 से ऊपर मत जाना, 100 तक ही रखना, क्योंकि मेन है आपकी फीलिंग्स। चाहे आप 10 का रखो, 50 का रखो, 100 का रखो, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये नोट पर ही करना है। अब आपको क्या करना है, आप इस नोट को ध्यान से देखो, मैंने इसके ऊपर ना कुछ लिख रखा है, आप देख सकते हो, मैंने इसके ऊपर कुछ लिख रखा है और मैंने इसके ऊपर लिख रखा है थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। मैंने इसके ऊपर ये लिख रखा है। तो आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हो, हिंदी में आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा कि आपको क्या लिखना है। सिंपल लिखना है कि ना भी धन आया है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इस नोट के ऊपर ऐसे लिखकर, या तो आप नोट के ऊपर डायरेक्टली लिख सकते हो। मैंने कैसे किया था, मैंने एक पेपर पे लिखा था, उसके ऊपर सेलो टेप से उसको ऐसे करके पेस्ट कर दिया। और ये नोट आपको पता है कब का है, इसके ऊपर मैंने डेट भी मेंशन कर रखी है, 23/11/2020। ये 2020 से मेरे पास नोट है और अभी चल रहा है 22। तो आप देख सकते हो इतना टाइम मेरे को हो गया और ये लाइफ टाइम तक मेरे पास ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो आपको भी अपने लिए कोई एक ऐसा नोट बना लेना है। अब आपको इसको क्या करना है, इस बुक के अंदर तो वैसे लिखा है कि आपको एक ऐसी जगह पे रखना है इस नोट को, या फिर ऐसी जगह पे पेस्ट करना है जहाँ पर आपकी नज़र पड़ती रहे। पर मेरे को ऐसे अच्छा नहीं लगा तो मैंने इसको अपने पर्स में रख लिया। और आप देख रहे होगे कि ये 2020 से है, लेकिन इसकी अभी तक कंडीशन बड़ी प्यारी सी है, एकदम स्ट्रेट है ये, क्योंकि मैंने इसको हमेशा से ना प्यार से रखा है। इसके अंदर एनर्जीज डालती हूँ मैं। तो जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम किया था तो 1 साल तक तो मैंने इसके अंदर रोज़ एनर्जी डालती रेगुलरली ऑन रेगुलर बेसिस पर, और इसके मेरे को रिजल्ट्स भी मिले थे। तो आपको क्या करना है ये बता देती हूँ। आपको इसको रखना है अपने पर्स के अंदर
पर्स के अंदर अब आपको रखना है, लेकिन ऐसा नहीं कि रख के भूल जाओ, ऐसा नहीं करना है। आपको इसे रोज़ अपने पर्स में से 3 से 4 बार निकालना है। इस वर्ड को, जो आपने अफर्मेशंस यहाँ पे लिखी है ना, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, आपको ये पढ़ना है। 3 बार पढ़ोगे तो बहुत अच्छी बात है, फुल फीलिंग्स के साथ थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स करना है। एंड देन जब आप इसको कर लो तो और आपको इसे फिर से अपने पर्स में रख देना है। तो आपके साथ आपको ये करना है डेली बेसिस पर। मैंने इसे 1 साल तक किया था और इसने मेरी लाइफ में जो मिरेकल्स जो दिखाया था वो ये था कि पहले मैं किसी और कंपनी में काम कर रही थी, उस कंपनी को मैंने छोड़ा, उसके लिए मैं बड़ी, जैसे कहते हैं ना, शिद्दत वाला प्यार था, उसको मैंने छोड़ा और मैंने अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट किया कि मेरे को ये नहीं, मेरे को ये करना है। तो इसने मेरी लाइफ जो थी ना कंप्लीटली चेंज कर दी कि उस सिचुएशन से बाहर निकालना, सोचना कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, एंड देन अपना को स्टार्टअप करना। तो इस नोट की वजह से हुआ था। तो इस नोट को जब मैंने करा तो मेरे को ये बेनिफिट मिला था। और उसके बाद आपकी लाइफ में मनी का फ्लो भी बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा और बहुत अच्छे से बढ़ेगा। तो आपको इसको ऐसे करना है और ये आपको लाइफ टाइम करो तो बहुत अच्छा। मैंने 1 साल तक इसे रेगुलर किया था और अब मैं कैसे करती हूँ मैं आपको वो भी बता देती हूँ। अब मैं इसको करती हूँ जब मेरा कोई क्लाइंट बहुत ढीठ होता है, मेरे को लगता है कि मेरे को पेमेंट कहीं पर मेरी फंसी हुई है ना, या फिर मनी का लैक हो जाता है कभी कभी। तो ऐसा लगता है कि मैं सेटिस्फाई नहीं होती हूँ किसी चीज़ से, या मेरे को मनी से रिलेटेड ऐसे थॉट्स सारे होते हैं जो कि मेरे को नहीं आने चाहिए। तो मैं इसको अपने पर्स से निकालती हूँ और इसको पढ़ने लगती हूँ, अच्छा फील करती हूँ और फिर इसको दोबारा से अपने पर्स में रख देती हूँ। मतलब ये मेरे पर्स में ही रहता है और ये उस तरीके से रखती हूँ कि मतलब सबसे पहले ये नोट होता है, उसके पीछे मेरे खर्च करने वाले नोट होते हैं। तो इसकी एनर्जीज भी बाकी जो नोट्स के अंदर जो स्प्रेड आउट होती है वो उन नोट्स को भी पॉजिटिव करती है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ये टेक्निक थी इस वीक की। सो आपको इस वीक की नहीं बनाना है, सिर्फ आप लाइफ टाइम करोगे तो वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये लाइफ टाइम चलने वाली है। ये वाली प्रैक्टिस है ये मेरी पर्सनल फेवरेट है। अब आपको क्या करना है, जब आप रात को सोने लगो तो आपको लेना है अपना मैजिक स्टोन, और मैजिक स्टोन लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसे अपने हाथ में लेना है। जो कुछ भी आपके साथ आज के दिन अच्छा हुआ उसको फील करना है। जैसे ये प्रैक्टिस मेरे को मिली तो आप इस प्रैक्टिस के लिए बोल सकते हो, अच्छे रिलेशन के लिए बोल सकते हो, अब तक जितना भी धन है आपके पास, अच्छी हेल्थ है, उन सभी के लिए आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है, थैंक यू बोलना है एंड आपको फिर आराम से सो जाना है। ये जो मैजिक स्टोन है ना, ये मैजिक स्टोन भी मेरे पास 2020 से ही है। तो सारी चीज़ें चल रही हैं, तब से चल रही हैं और बहुत अच्छी चल रही हैं। सो आप इसको अपनी लाइफ में लेकर आओ। आज की प्रैक्टिस के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और न्यू वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इन सारी चीज़ों को अगर आप अंडर गाइडेंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर से डिवोर्सल ऐप को अभी इंस्टॉल करना है और वहाँ से आप इन सारी चीज़ों को मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट होकर अंडर गाइडेंस सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।